क्या आपकी भी ख्वाहिश है कि नीट फिनिशिंग के साथ हम घर में इस तरह से पैच लगाएं? अक्सर कमेंट्स आते हैं, आप ही लॉन के फैब्रिक पे पैच को अटैच करके दिखाएं, थ्रेड्स बहुत ज़्यादा निकलते हैं, फिनिशिंग अच्छी नहीं आती, ट्यूनर्स बहुत आ रहे आते हैं, हम घर में इसको नीट फिनिशिंग के साथ कैसे लगाएं कि हमें बाजार ना जाना पड़े। तो ये वीडियो है आपके लिए। तो आज आपको दिखाऊंगी ये वाला पैच आप देख रहे हैं और आपने लगा हुआ देखा है कैसे, तो इसको कैसे लगाना है साथ में टिप्स दूंगी। सबसे पहले आपने ये रेशमी थ्रेड एम्ब्रॉयडरी वाला यूज़ करना है और हमें इसके लिए चाहिए होगी शार्प स्मॉल सीजर। तो सबसे पहले पैच का हमने कर लेना है सेंटर, ये बहुत ज़रूरी है ताकि हमारा इक्वल है। सेंटर करने के बाद शर्ट का सेंटर किया, जो इसका एज या वी बाहर आ रहा है वो, और यहाँ से हमने इक्वल जो रखना है, बिल्कुल फैब्रिक हमारा नज़र आएगा, जो कट करेगा वो हमने रखते। बहुत थोड़ी थोड़ी अमाउंट में हमने लेनी है फैब्रिक ग्लू, UHU भी ले सकते हैं, ये वाली ज़्यादा बेस्ट रहती है क्योंकि इसकी नोक पतली होती है। ज़्यादा नहीं लगानी, थ्रेड ब्रेकिंग होगी। लगा के अच्छे से आयरन कर देना ताकि वो ड्राई हो जाए। अब आप ये देखिए मेरी एम्ब्रॉयडरी और फैब्रिक बिल्कुल इक्वल आ रहा है, हो गया। अब हमने क्या करना, अच्छे से प्रेस कर लिया, हमारा पैच शर्ट के साथ अटैच। अगर हम सिंपल इसके ऊपर हम लगा देंगे सिलाई, ऐसे हम सिलाई लगा देंगे तो थ्रेड निकलते रहते हैं, एक दो बार वॉशिंग के बाद प्रॉब्लम होता है, तो अब नहीं होगा। थ्रेड लिया हमने, एम्ब्रॉयडरी थ्रेड ले लिया, मेक श्योर कीजिएगा अच्छी क्वालिटी का, जो बड़ी कौन मिलती है तो वेल एंड गुड है। सबसे पहले हमने स्टिच लेंथ इसका रखना है 2.2 पे। स्ट्रेट स्टिच है, टेंशन आपने लूज़ करनी है, टाइट नहीं करनी। मेरी तकरीबन 3 पे जा रही थी। जहाँ जहाँ पे हमारी एम्ब्रॉयडरी जा रही है इस पर मैंने एम्ब्रॉयडरी के साथ साथ सिलाई लगा देनी है ताकि पैच हमारे फैब्रिक के साथ अच्छे से फिक्स हो जाए। अगर डायरेक्ट में जिगजैग लगाने लग जाऊँगी तो उसमें बल आएंगे, तो छोटे छोटे पॉइंट्स इनका अपने ध्यान रखना। ये सारी सिलाई हमारे पैच पे लग गई, आप देख सकती हैं, इट्स आ क्लियर। अब हमने क्या करना है, बहुत ध्यान से फैब्रिक की कटिंग करनी है, जो बहुत ज़रूरी है। पहले आप ये देख लेंगे कपड़ा मैंने कैसे रखा था, एडजस्ट है, इक्वल आ गया, सिलाई हमारी लग गई। अब हमने जिगजैग सिलाई लगानी है। उससे पहले जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमें दिख रहा है, हमने इसको कट करना है। कितना कट करना है, जहाँ पे ये एम्ब्रॉयडरी की दूसरी लाइन ख़त्म हो रही है, एक पॉइंट आगे तक जो मार्किंग की थी आपको दिख गया होगा। अब आपको मैं कट करके दिखाती हूँ। स्मॉल सीजर करेंगी तो नोक्स प्रॉपरली कट होंगे, एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं होगा ना, तो एक तो झोल नहीं आएगा, फिनिशिंग कमाल की आएगी। अब ये सिर्फ 2 पॉइंट से भी कम का फैब्रिक मेरे पास रह गया, जितना कि एम्ब्रॉयडरी में आ जाए। ज़्यादा अगर आप कट कर देंगी तो वो निकलने का खदशा होगा। ऐसे ही तमाम एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने कट कर देना है बहुत ध्यान से। अब आप अच्छे से करीब से जूम करके भी आपको मैं दिखाऊंगी कि आपने कितना फैब्रिक छोड़ना है, इतना आपका लाजमी होना चाहिए। हो गया। अब आते हैं, कोई भी आपके पास सिंगर ब्रादर जनूम की मशीन है, पैटर्न आपने स्मॉल वाला सेलेक्ट करना है। सिंगर की मशीन है, जितने मॉडल्स हैं उसमें दो से आगे आ जाना है, और 1 और 0 के दरमियान में 1 है, उसके बाद में थोड़ा सा 1 पॉइंट और कम कर दूंगी। अब हमने बहुत ध्यान से अपना यही नॉर्मल फुट यूज़ करना है। इसका सेंटर जहाँ पे हमारी एम्ब्रॉयडरी आ रही है ना पैच की, ये हमारा बस सेंटर में आना चाहिए। 1 से 2 स्टिचेस पहले अपने आराम से लेने हैं। उसके बाद आपने पैच को लगाना स्टार्ट कर देना है, सिलाई लगाना। ये देखिए मैं बहुत आराम से लेके आ रही हूँ। अब अपने ध्यान रखना है, जहाँ पे एम्ब्रॉयडरी ख़त्म हो रही है नीडल आपकी वहीं पे होनी चाहिए, जैसा कि यहाँ पे आपको मैंने मार्क करके दिखा रही है। इस तरह से सेंटर में फुट का जो गाइड दिया हुआ है, एम्ब्रॉयडरी बिल्कुल हमारी सेंटर में आनी चाहिए। अगर हमारी एम्ब्रॉयडरी फुट के सेंटर में नहीं आएगी तो एम्ब्रॉयडरी हमारी नीट नहीं होगी। अच्छा, इसमें आपने मशीन की स्पीड तेज़ नहीं रखनी। क्यों? तेज़ रखेंगे तो गैप आएगा, तो कपड़ा दिखेगा, थ्रेड्स निकलेंगे। तेज़ नहीं चलाएंगे, स्लोली चलाएंगे तो वो स्टिचेस साथ साथ आएंगे। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मशीन थोड़ा स्टक हो रही थी, तो टेंशन नहीं लेनी है, आपने आगे पीछे कर देना है कुछ इस तरह से, और इसकी वजह से आपका थ्रेड भी ख़राब होगा, उसको भी ध्यान रखना है। देखिए इस तरह की स्टिचेस आ रही हैं, आपको दिखाती हूँ। अगर आपको इस तरह का प्रॉब्लम फेस हो ना, आपने मशीन को चलाता नहीं रहना, फैब्रिक को थोड़ा सा पीछे करना है, फिर आगे करना है। देखिए मेरे साथ भी होता है, सबके साथ। मैंने कहा आपको दिखा दूँ क्योंकि यहाँ पे मोटा आएगा, हो जाता होता है। थोड़ा सा आगे पीछे किया और आपने स्टार्ट कर दिया, दैट्स इट। अब आपने वहाँ पे जब स्टक हुई, थोड़ा सा हुई नहीं थी लेकिन होने वाली कंडीशन में थी, थ्रेड इसका हो गया कुछ इस तरह से। आपको अभी चल के दिखाती हूँ। तो आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है
कहीं आपका थ्रेड ठीक आ रहा है या नहीं, आई थिंक आगे चल के आएगा। और एम्ब्रॉयडरी के साथ साथ मैं सिलाई लगाती हूँ। ये देखिए मुझे पता ही नहीं चला ये थ्रेड भी हो जाता होता है, तो आपने इसलिए कहती है कि थ्रेड की क्वालिटी अच्छी लेनी है। ये देखिए इस तरह से होगी तो आपने मेक श्योर अपनी नज़र रखनी है कि थ्रेड सही आ रहा है या नहीं। दोबारा प्रॉपर थ्रेडिंग करूँगी और फिर से मैं स्टार्ट कर दूँगी। वो इसलिए ऐसा होता है कि हमने फैब्रिक ग्लू लगाई होती है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होगा। बैक से फिनिशिंग आप देख लें कैसी आ रही है। अब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, एम्ब्रॉयडरी के बिल्कुल साथ साथ मैं करती जाऊँगी। जो ऊपर वाले 2 लीव थे स्मॉल, वो मैं बाद में करूँगी क्योंकि इसमें ज़िगज़ैग बड़ा आएगा, वो दिखेगा, फिनिशिंग नहीं आएगी। तो ये मेरा सारा हो जाएगा कंप्लीट अच्छी सी फिनिशिंग के साथ। अभी आपको बाहर निकाल के दिखाती हूँ कैसा फ्रंट से दिखेगा। इस तरह से मेक श्योर फैब्रिक आपने मैचिंग करें और बैक से आप इसकी फिनिशिंग देखिएगा, आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। अच्छा हम कर सकते हैं, अक्सर का होता है ना डाउट, लोन जो सर्दियों का फैब्रिक हम नहीं कर सकते घर में। पैच ये लें, हो गया पैच, कैसा अच्छा लग रहा है ना। सेम वैसे जो हम बाज़ार से कराते हैं, एप्लिक कराते हैं, पैच कराते हैं, एग्जैक्ट वैसे आ रहा है कि नहीं। बस आपने मशीन की स्पीड फास्ट नहीं करनी, अगर कर लिया तो आपको एक बार दोबारा फिर से करना होगा ताकि एजेस नीट हों, थ्रेड नहीं निकलें। परफेक्ट नीट हो गया, दिल खुश हुआ ना। मेरा तो दिल खुश हो गया था। मैंने कहा मैं क्यों इस तरह के मैं घर में नहीं करती थी ना कराती थी, तो अब तो मैं घर में करने वाली हूँ। अब मैंने इसका स्टिच लेंथ मज़ीद छोटा किया क्योंकि ये स्मॉल वाला जो था लीफ, इसकी एम्ब्रॉयडरी ज़्यादा चौड़ी नहीं थी, थोड़ी थी, तो इनको मैं अलग से दोबारा कर रही हूँ। तो ये भी हमारी हो जाएगी इस तरह से। अब हुआ ना आसान हमारे लिए पैच को घर में लगाना। सिक्योर कैसे कर सकते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। और ये देखें जी, ये हमारा पैच हो गया है रेडी। और आपको क्या चाहिए होगा घर बैठे, जितनी भी आपकी कोई भी जिगजैग मशीन है, तमाम जिगजैग मशीन से इस तरह के पैच आप लगा सकते हैं नीट फिनिशिंग से। अगर मैं लगा सकती हूँ तो आप भी लगा सकते हैं। अब एक्स्ट्रा ऑर्गेन्जा को कट करना है, सोल्डिंग आयरन गर्म होने के रख दिया था। 60 वाट के अक्सर पूछते हैं, टेम्परेचर कंट्रोलेबल है इसका, दूसरे भी मिलते हैं वो भी अच्छे होते हैं। बहुत पतली सी इसकी नोक है आगे से, मेरे पास डिफरेंट नोक्स हैं तो मैं चेंज करती रहती हूँ, तो इसमें फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी आ जाएगी। और फटाफट से आपने क्या करना, थोड़ा सा पैच के फैब्रिक को खींचना होता है ऑर्गेन्जा को, तो उसमें खिंचाव आएगा ना तो एम्ब्रॉयडरी आपकी नीट हो जाएगी। अक्सर कहते हैं ना कि हम पैच करते हैं ब्लैक ब्लैक स्पॉट छोड़ जाते हैं, नोक जो होते हैं ना आपको यूज़ होकर फैब्रिक इकट्ठा हो जाता है, तो क्लीन करके फिर कीजिएगा। और ये देखें जी, बहुत ही खूबसूरत पैच हमारा स्लीव्स के साथ हो गया है अटैच। कैन यू इमेजिन कि आप घर में कर सकते हैं। यस आप घर में कर सकते हैं। और क्या चाहिएगा, दिल खुश हो जाता है जब इस तरह को 21 साइड की सिलाई लगा के फिनिशिंग आपको मैं दिखाती हूँ। इसकी स्लीव्स हो गई हैं रेडी। और ये है इसकी फाइनल लुक। यकीनन आपको बहुत अच्छी लग रही होगी। ये देखिए नीट फिनिशिंग के साथ। अक्सर का डाउट होता है ना कि लोन के फैब्रिक पे या आजकल विंटर आ रहे हैं, पैच को नीट फिनिशिंग से नहीं लगा सकते, थ्रेड निकलेंगे, तो ये आपको डाउट हो गया होगा क्लियर। वेयर करने के बाद दिखेगी कुछ इस तरह से। अच्छी लग रही है ना। यहाँ पे वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा। कुछ सीखने को मिला हो तो अपनी बहुत सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट आप मुझे बताएं कि किस टॉपिक्स पे मैं वीडियोज़ बनाऊँ, आप क्या सीखना चाहते हैं वो भी ज़रूर बताइएगा। मुझे अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। दिल खुश हो जाता है जब एक अच्छा काम करें। तो मैं तो अब घर में इस तरह के सारे पैच लगाने वाली हूँ, बाहर से नहीं लगवाऊंगी। आप मेरे जिन जिन सब्सक्राइबर का डाउट होगा वो होगा क्लियर। मिलूंगी नेक्स्ट, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।